चलो, तो हमने कल तीन टाइप के डाटा सेट की बात की थी। हमने कल तीन टाइप के डाटा सेट की बात की थी। रॉ डाटा, ठीक है, एक्स आई, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, सो टिल एक्स एन, एक्साइज। सेकेंड टाइप ऑफ डाटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स आई एफ आई, राइट। एक्स वन की फ्रीक्वेंसी एफ वन, एक्स टू की फ्रीक्वेंसी एफ टू, एक्स थ्री की फ्रीक्वेंसी एफ थ्री, एंड सो ऑन, एक्स एन की फ्रीक्वेंसी एफ एन। एंड थर्ड टाइप ऑफ डाटा, क्लास या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या क्लास डाटा जिसको बोलते हैं। तो एक क्लास है एक्स वन से लेके एक्स टू, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक्स टू से लेके एक्स थ्री, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी, एंड सो ऑन। अब इन तीनों टाइप के डाटा का सबसे पहले हमें क्या करना है, मीन निकालना। ठीक है, सबसे पहले इनका मीन निकालना सीखना है। ठीक है, तो एक्स वन, एक्स टू, सोन टिल एक्स एन। अब मीन का मतलब एवरेज, राइट, जिसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, राइट, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, राइट। अब मीन का मतलब क्या होता है बाय द वे, ये तो होगा निकालने का तरीका। मीन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक क्लास में तीन बच्चे हैं, एक के मार्क्स आए हैं एक, एक के आए हैं पांच, एक के आए हैं नौ। तो इनका मीन कैसे निकालते हैं, तीनों का सम किया, 15 डिवाइडेड बाय 3 किया 5 ना। ये 5 रिप्रेजेंट क्या करता है, एवरेज का क्या मतलब क्या है। बिल्कुल, अगर मैंने हर बच्चे को 5 मार्क्स दे दिए तो तो कोई लेना देना नहीं। एवरेज का मतलब क्या है, अगर वो एक ऐसी वैल्यू जो सबको रिप्रेजेंट कर सकती है। नहीं, एवरेज वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है अगर मैंने वो सबको दी, देन द सम टोटल रिमेन सेम। सम टोटल चेंज नहीं करेगा। ये एक ऐसी वैल्यू होती है और ये इक्वल वैल्यू होती है, हर किसी के अंदर ले लो, सम टोटल रिमेन्स सेम। सम टोटल कभी चेंज नहीं करेगा। ये एवरेज का फंडा होता है। बात समझे, ठीक है। तो 5 नंबर अगर मैंने सबको दे दिए, एक ऐसा नंबर जो सबको रिप्रेजेंट कर सकता है, सच दैट सम टोटल में, ऐसे तो 6 भी तो दे ही सकता हूं। इक्वल वैल्यू सबको देनी है, एक ऐसी वैल्यू तो सबको रिप्रेजेंट करे, वो इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन सम टोटल मस्ट रिमेन सेम। ये एक एवरेज वैल्यू होती है। और वो यहां लेने का तरीका क्या है कि सबको देखो, मान लो एक्स बार सबको मैंने वैल्यू दे दी। अब ये सम एंड ये सम क्या रहना चाहिए, सेम। अब ये सम क्या आ जाएगा, एक्स बार प्लस एक्स बार प्लस एक्स बार, कितनी बार, एन टाइम्स। तो ये आ जाएगा एन एक्स बार। और इधर क्या आ जाएगा, इन सबका सम एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस सोन टिल एक्स एन। तो एक्स बार क्या आ जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस सोन टिल एक्स एन डिवाइडेड बाय एन। ये आ जाएगा एक्स बार, ये आ जाएगा एवरेज। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, दैट इज समीशन एक्स आई बाय एन। ये आ गया एक्स बार। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला। पहला, पहले टाइप के डाटा, ठीक है। देन सेकेंड, अगर हमारे पास एक्स वन एफ वन, एक्स टू एफ टू, एक्स थ्री एफ थ्री, सोनटेल एक्स एन एफ एन है। एग्जाम्पल, एक्स आई एफ आई, लेट से वैल्यू है 3, 5, 7, 9। 4 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। अब इनका मीन निकालना, राइट। अब एक्चुअली में पूरा का पूरा डाटा क्या है, अगर मैं पूरा का पूरा डाटा देखूं कि 3 बार, तीन जो है नंबर, तीन डाटा जो एंट्री है वो कितनी बार आ रही है, 4 बार। तो पूरा डाटा देखूंगा वो ऐसा आएगा। अब 5 कितनी बार आ रहा है, 5, 5, 5। फिर 7, 7 2 बार। 9 आ रहा है 5 बार, 9, 9, 9, 9, 9। तो ये पूरा का पूरा डाटा है जिसको हमने इस फॉर्म में लिखा है, ये समझे, श्योर। अब इन सबका सम करना है। तो जब सबका सम करना है तो तीनों को, तीन जो 4 बार आ रहा है इनका सम करना है, तीन को 4 बार ऐड करना है। तो इंस्टेड ऑफ एडिंग मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। तो इसलिए यहां पे क्या करते हैं हम, 3 इंटू 4, 5 इंटू 3, 7 इंटू 2, 9 इंटू 5। ये समझे। और इधर क्या करेंगे हम, x1 f1, x2 f2, सोन टेल xn fn, हर एक एंट्री को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि एक नंबर जो जितनी फ्रीक्वेंसी टाइम आ रहा है
उतनी बार ऐड होता है अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके, राइट। फिर इन सबको ऐड कर देंगे, तो मेरा इस केस में एवरेज क्या आ जाएगा, समीशन एक्स आई एफ आई, इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, क्योंकि सारे के सारी एंट्रीज का सम, जो यहाँ पे हम जो एन लेके जा रहे हैं, यहाँ पे क्या जाएगा, सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, दैट इज समीशन एफ आई। ये क्लियर है? श्योर। अब जो थर्ड टाइप का डाटा है, क्लास डाटा, लेट्स से y1 से y2 क्लास, y2 से y3, y3 से y4 एंड सो ऑन, फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 एंड सो। तो सबसे पहले हम देखो, कल हमने ये बात की थी कि ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर अंदर, हमें नहीं पता कि इस क्लास के अंदर अंदर उनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। इतना पता है इस क्लास के अंदर अंदर है, लोअर से लेकर अपर के बीच में, बट एग्जैक्टली क्या है वो नहीं पता, राइट। तो एवरेज कैसे निकालेंगे अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, एवरेज ऑफ द क्लास। तो y1 एंड y2, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का हम क्या निकालेंगे, एवरेज, और उसको हम नाम दे देते हैं x1 x2 x3 एंड सो। अभी हम अज्यूम करेंगे कि ये जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इन सब की वैल्यू क्या है, ये क्लास मार्क, दैट इज एवरेज। तो अगर मान लो 1 to 5 की एक क्लास है और उसके अंदर मान लो 100 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये क्लास हो गई, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो अब ये 100 की वैल्यू हम क्या मान के जाएंगे, इनका एवरेज। एवरेज क्या आ रहा है इनका, 3। तो हम ये मान के जाएंगे कि ये 100 के 100 सबकी वैल्यू बराबर है और वो 3। अब किसकी ज्यादा किसकी कम एक्चुअल क्या है वो नहीं इससे फर्क पड़ता, बट हम सबकी इक्वल वैल्यू मान के जाएंगे। तो ये हमारे लिए तो डाटा सारा का सारा एक्स आई एफ आई बन जाएगा। अब ये क्लास भूल जाओ, अब हमारा डाटा क्या बन गया, एक्स आई एफ आई। तो फॉर्मूला सेम लगेगा, दैट इज समीशन एक्स आई एफ आई बाय समीशन, दैट्स इट। मीन निकालने का फॉर्मूला सेम। क्लास डाटा एक्चुअली में हमारे लिए, क्लास डाटा जो है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही बन जाता है आफ्टर डिफाइनिंग दी क्लास मार्क, उनका एवरेज। जैसे हमने एवरेज डिफाइन किया तो वो डाटा क्लास खत्म हो गई, वो एक्स आई एफ आई बन गया हमारे लिए। ये क्लियर हुआ? तो एवरेज निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, ये क्लियर है? श्योर? सोच लो। अब ये तो था बिल्कुल बेसिक पार्ट, डेफिनेशन को फॉलो करते हुए, राइट। अब सबसे पहला चेंज इंट्रोड्यूस करते हैं। अब जितने भी मैं चेंजेस इंट्रोड्यूस करूंगा, सबसे पहले मैं फर्स्ट टाइप के डाटा पे इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर धीरे धीरे करके बाकी टाइप के डाटा के ऊपर उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? ध्यान से देखना। चलो, मान लो हमारे पास जो एंट्रीज हैं, डाटा सेट हैं, वैल्यूज हैं, वो 1 लाख की फॉर्म में, 1 लाख समथिंग 1 लाख समथिंग 1 लाख समथिंग 1 लाख समथिंग, सारी की सारी बड़ी बड़ी, ठीक। ये सारा का सारा नंबर लाइन पे मैंने क्या किया, वो सारी की सारी डाटा एंट्रीज को प्लॉट कर दिया, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी है तो बहुत आगे जाके आएंगी, ये समझे। एंड बीच में कहीं ना कहीं इनका क्या आएगा, एक्स बार मीन आएगा। मीन तो बीच में आएगा ना, राइट। बीच में कहीं ना कहीं इनका क्या आएगा, मीन आएगा। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट? श्योर। अच्छा, अब सबसे पहले ये चीज इंट्रोड्यूस करो कि अगर मैंने हर एक एंट्री में से एक नंबर माइनस कर दिया, लेट्स से ए, तो हर एक वैल्यू को मैंने नाम दे दिया इन दैट केस डी आई। मतलब x1 में से मैंने एक पर्टिकुलर नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर, बाय द वे वो चेंज नहीं कर सकता, एक नंबर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या बन जाएगा, x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, फोन टिल x1 माइनस ए, और इनको मैंने नाम दे दिया d1 d2 फोन टिल। तो ये मेरा नया डाटा बन गया, हाँ है ना? श्योर? ये चीज क्लियर है? नाउ
अगर मैंने हर एक आइटम में से, हर एक डाटा एलिमेंट में से -a किया, तो मीन से क्या होगा? तो मीन से भी इक्वलेंट अबाउट माइनस हो जाएगी। तो मतलब जो नया वाला डी बार आएगा वो क्या होगा? वो एक्स बार से भी माइनस ए हो जाएगा। मतलब इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ये पूरा का पूरा डाटा सेट उठाया और मैं ए से पीछे ले गया और मैंने रख दिया, तो भैया जो इनका मीन है वो भी ए से एग्जैक्टली पीछे शिफ्ट होगा, वो भी ए से शिफ्ट होगा, इक्वलेंट अमाउंट से शिफ्ट होगा। ये समझ में आया? पक्का? अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ, ठीक है, ध्यान से देखना। मेरे पास x1 x2 सोनटेल xn सबका सम डिवाइडेड बाय n, ये क्या दे रखा है? x बार। और समीशन xi बाय n, ये x बार दे रखा है। और मेरे को किसका मीन निकालना है? ये मेरे को नई वाली आइटम्स का मीन निकालना है, यानी कि मेरे को निकालना है डी बार। और डी बार क्या होगा? d1 प्लस d2 प्लस सोनटेल dn बाय n, ये निकालना है। और समीशन di बाय n। और समीशन, अब डी की वैल्यू क्या है? एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एन। और समीशन एक्स आई, समीशन तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एडिशन सब्ट्रैक्शन पे, तो समीशन एक्स आई माइनस समीशन ए बाय, दैट इज समीशन एक्स आई बाय एन माइनस समीशन ए बाय एन। अब यार समीशन ए का मतलब ए प्लस ए प्लस ए प्लस एन टाइम्स क्या हो जाएगा? एन ए बाय, तो ये कटा, तो आ गया समीशन एक्स आई बाय एन माइनस ए, दैट इज योर डी बार। तो डी बार क्या जा रहा है? और ये तो एक्स बार है, तो एक्स बार माइनस ए। तो मतलब अगर मैंने हर एक आइटम को ए से माइनस किया, तो मेरा जो मीन है वो भी ए से माइनस होकर नया वाला मीन है, वो मीन भी मेरा इक्वलेंट अमाउंट से पीछे शिफ्ट हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? श्योर? और देखो ये फायदा कैसे देगा, राइट? ये चीज इजी कैसे करेगा हमारे लिए? तो मान लो हर एक जो डाटा एंट्री है वो 10 लाख की फॉर्म में या लाख की फॉर्म में। अब मेरे को पता है जब मैं सारी की सारी ये एवरेज निकालने के लिए सबका सम करूंगा, तो यार मैं वही 1 लाख वाली चीज जो है मैं बार बार सबके अंदर सेम आ रही है, मैं ऐड करता जा रहा हूं। हाँ या ना? राइट? मान लो ऐसा है 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3, 1 लाख 4, 1 लाख 5, 1 लाख 10, फोन टिल 1 लाख 100 आइटम्स है। अब जब मैं इनको सबको ऐड करूंगा, तो 1 लाख भी तो 100 टाइम्स ऐड करूंगा, सबके अंदर 1 लाख भी तो आ रहा है। तो मैंने क्या किया, अपने डाटा सेट को सिंपल करने के लिए मैंने हर एक आइटम में से -1 लाख कर दिया। अब डाटा सेट क्या हो गया मेरा? 1 2 3 4 फोन टिल 100। अब इनका सम करना इजी हो जाएगा, फालतू का बार बार 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख ऐड नहीं करना पड़ेगा। और नए डाटा सेट का मैंने क्या निकाला? मीन। लेकिन वो मेरे को क्या देगा? डी बार। वो तो नए वाले डाटा सेट का मीन देगा ना, लेकिन मेरे को क्या चाहिए? ओरिजिनल वाले डाटा सेट का मीन। तो मैं क्या करूंगा? वापस प्लस ए कर दूंगा, तो वापस ओरिजिनल मीन पे पहुंच जाएगा। क्या हुआ? ध्यान से देखना, ये ओरिजिनल एंट्रीज, ठीक है, x1 से लेके xn, जो 1 लाख 1 की फॉर्म से लेके 1 लाख, सही है, बिल्कुल 1 लाख से लेके 1 लाख 1 से लेके 1 लाख 100 की फॉर्म में थी। अब मैंने हर एक आइटम में से इनका -1 लाख कर दिया, और ये नया आइटम डी बन गया। तो हर एक आइटम क्या बन गई? 1 से लेके 100। मैंने इनका मीन निकाला, जो कि इजी है निकालना। इनका मीन निकालने से मेरे को मिला इनका मीन, लेकिन मेरे को तो ओरिजिनल इन्हीं आइटम्स का मीन चाहिए। अब मेरे को मालूम है अगर मैंने हर एक आइटम को 1 लाख से माइनस किया, तो मेरा मीन भी एग्जैक्टली उतनी अमाउंट से 1 लाख से माइनस हो जाएगा। तो एग्जैक्ट मीन पे वापस जाने के लिए मैं क्या करूंगा? +1 लाख। इसलिए जो हर एक आइटम से मैंने माइनस किया, वो मीन निकालने के बाद एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट ऐड कर दें। ये समझे? पक्का? तो मैंने सबसे पहला देखो, अल्जेब्रिकली दो तरीके होते हैं अपने डाटा सेट को सिंप्लीफाई करने के। पहला एडिशन सब्ट्रैक्शन, दूसरा मल्टीप्लाई डिवीजन। तो पहला स्टेप अभी हमने किया डाटा सेट को सिंप्लीफाई करने के लिए, राइट? या ऐड करो या नंबर लाइन पे आगे लेके जाओ या नंबर लाइन पे पीछे लेके आओ, एज पर रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली करो।
ये समझे? बट हाँ, यहां से हमें ये चीज जरूर क्लियर हुई, ठीक है, कि माइनस ए, हर एक आइटम को माइनस ए करने से मेरा मीन भी उतना ही एग्जैक्ट अमाउंट से माइनस हो जाएगा। अब इसको यूज कैसे करना है, मैं हर एक अमाउंट को माइनस करूंगा, जो नया डाटा सेट आया उसका मैं मीन निकालूंगा, और उसके अंदर वापस से प्लस ए करके उसको ओरिजिनल मीन पे ले जाऊंगा, बात खत्म। और ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बात खत्म। क्लियर हुआ यहां तक? कोई डाउट? श्योर? अब सेकंड चेंज, मान लो जब मैंने माइनस ए किया, अब जो डाटा सेट आया, राइट, इनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर है, क्योंकि सेकंड टाइप की सिंप्लीफिकेशन एक ही और पॉसिबल है, क्या? कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है इनके अंदर अभी। तो मैं क्या करूंगा, उस कॉमन फैक्टर से सबको डिवाइड करूंगा, डिवाइडेड बाय एच जो हम करते हैं, ठीक है। तो अब डिवाइड करने से क्या चेंज आएगा, अब वो चीज देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, अब हमने एक्स आई डिवाइडेड बाय एच, इसको हमने यूआई नाम देना शुरू कर दिया, ठीक है, इसको हमने यूआई नाम देना शुरू कर दिया, ठीक। तो डाटा सेट बन गया हमारे लिए U1, U2 सोनटेल, U1, ये बन गया। अब जो मीन है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी डिवाइडेड बाय हो जाएगा, सेम ऑपरेशन उस पर हो जाएगा, ठीक है। कैसे? अब देखो, हमारा यहां पे मीन क्या है, x1 प्लस सोनटेल xn डिवाइडेड बाय n, और समीशन xi बाय n। अब मेरे को यू बार निकालना है, राइट, तो यू बार क्या जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस सोनटेल UN डिवाइडेड बाय, अब U1 की वैल्यू कितनी है, x1 बाय h। और एक काम करो, डायरेक्टली पहले समीशन के फॉर्म में लिख लो, तो समीशन ui बाय n, n बाहर भी ले सकते हो क्योंकि समीशन तो सिर्फ ui का हो रहा है ना, ऐसे, बाय n। अब मैंने ui की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज xi बाय h, तो समीशन xi बाय h बाय n, ये आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा जी, समीशन xi h जो है, राइट, ये तो समीशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ये समीशन से एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो क्या आ गया, h एंड n, और ये क्या बन गया मेरा, x बार, और डिवाइडेड बाय h एज इट इज। तो जो मेरा u बार है, राइट, क्या आ जाएगा, x बार बाय h। तो मतलब जो मेरा मीन है नया वाला, वो भी h से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मेरे को सारे के सारे डाटा सेट के अंदर कोई ना कोई कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है, तो मैं उस कॉमन फैक्टर से सबको क्या करूंगा, डिवाइड करके नया वाला डाटा सेट ले आऊंगा, इनका मीन निकालूंगा। इनका मीन निकालने के बाद, लेकिन अपने को तो ओरिजिनल डाटा सेट का मीन चाहिए, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई मैच कर देंगे वापस ओरिजिनल मीन पे जाने के लिए, बात खत्म। तो जो डिवाइड किया वो वापस से मल्टीप्लाई। अब इन दोनों स्टेप को साथ में कैसे करें, तो दोनों स्टेप को साथ में करने के लिए देखो, x1 x2 सोनटेल xn, ठीक है, x1 x2 x3 सोनटेल xn। अब सबसे पहले इसके अंदर हमने किया माइनस ए, तो xi माइनस ए क्या बन जाएगा ये, डी। हमारे पास डाटा सेट आ गया D1 D2 सोनटेल Dn। अब हमें इसके अंदर दिखाई दिया, ठीक है, कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, नया डाटा सेट आया, कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा है। अब उस कॉमन फैक्टर से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद हमारा क्या बन गया, डी आई डिवाइडेड बाई एच, और वो बन गया हमारा यू आई। तो U1 U2 U3 सोनटेल UN, ये हमारा फाइनली
सबसे सिंप्लीफाइड डाटा सेट आया, जो हमने अरिथमेटिकली सिंप्लीफाई कर लिया, सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया। अब इसका हम निकालेंगे मीन, क्योंकि इसका मीन निकालना अब हमारे लिए सिंपल है, तो हम निकालेंगे यू बार। अब यू बार से डी बार तक कैसे जाएंगे, क्योंकि डी आई से यू आई आए डिवाइड बाय एच करके, तो यू बार से डी बार कैसे जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय एच। ये आ गया डी बार। और डी बार से वापस ओरिजिनल एक्स बार तक कैसे जाएंगे, तो प्लस। याद करो 10th में आई थिंक तुम्हारा फॉर्मूला ये था, शॉर्टकट वाला तुम्हारा फॉर्मूला ये था चैट्स के अंदर। तुम सबसे पहले क्या करते थे, माइनस ए करते थे, माइनस ए करने के बाद डिवाइडेड बाय एच करते थे, और वो डाटा सेट का मीन निकालते थे, उसको फिर मल्टीप्लाई बाय एच करते थे और प्लस ए कर देते थे। ये वो फॉर्मूला था। ये एलिमिनेटेड होगा, सिर्फ प्लस ए वाला था, डिवाइडेड बाय एच वाला नहीं था, सर यस, एलिमिनेटेड, वो कट था, फिर टैप एलिमिनेटेड। डेविएशन। बट अदरवाइज एच वाला भी होता है, मिक्स वाला नहीं था, एलिमिनेटेड थे। क्लियर हुआ ये चीज, पक्का, श्योर। अभी तक हमने सारा का सारा ये जो किया है, माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, ये सिर्फ रॉ डाटा पे किया। अब यही सारी की सारी चीज कहां पे आएगी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब उस पे कैसे करना है वो देख लो। क्योंकि जितना अच्छे से ये समझ में आएगा ना माइनस ए वाला, उतना ही अच्छे से ये सारे के सारे शॉर्टकट्स इंट्रोड्यूस होंगे, जो एक्चुअली में 11th का टॉपिक है। उतना ज्यादा रीजनिंग उधर बन के आएगी, और पहली बार में समझ में आ जाएगा उधर। ये देखो, अब x1 f1, x2 f2, x3 f3 so till xn fn। अब हमने डाटा पकड़ा, एक्स आई उसमें से कर दिया माइनस ए, इसको नाम दे दिया डी आई, तो ये बन जाएगा D1 D2 D3 सोनटेल डी। अब हमारे लिए जो डाटा पहले एक्स आई एफ आई था, अब हमारे लिए क्या है, डी आई एफ आई, डी आई एफ आई, डी आई एफ आई, राइट। अब इनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया, डी आई डिवाइडेड बाय एच, वो आ गया हमारा यू आई। तो U1 U2 U3 सोनटेल यू आई। अब इन दो, ये डाटा सेट हमारे लिए मेन है, यू आई एफ आई। अब ये सबसे सिंप्लीफाइड डाटा सेट, राइट। अब हम इनका क्या निकालेंगे, समीशन यू आई एफ आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई करके यू बार, राइट। अब यू बार से हम जाएंगे डी आई का बार तक, डी बार तक, और डी बार तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय एच। तो यू बार इंटू एच, और वापस से ओरिजिनल एक्स आई पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस से। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स बार, डन। प्रोसेस सेम है, बस अलग टाइप का डाटा सेट है। और हाँ जी, एन, एन जो होता है वो सारे के सारे एलिमेंट्स का सम है। यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स कितने हैं, वो सारे के सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके आएगा, तो समीशन एफ आई इज एन, इसलिए। क्लियर है। अच्छा, अब क्लास डाटा का ऑब्वियसली सारा का सारा जाएगा से, क्यों, क्योंकि क्लास डाटा के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास मार्क डिफाइन करेंगे एक्स आई। तो हमारे लिए डाटा सेट बाय एक्स आई एफ आई ही बन जाएगा। तो उसके लिए भी सबसे पहले माइनस ए करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय एच करेंगे, और इसी तरीके से यही दो फॉर्मुलास के ऊपर हम काम करेंगे। ये क्लियर है, श्योर। चलो दूसरी चीज पे आते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मीडियन। नहीं, ए कुछ भी हो सकता है, जनरली हम मिडल वाली वैल्यू लेके जाते हैं ताकि हमारा डाटा सेट सिमेट्रिकली डिवाइड कर दे, बट ए कुछ भी हो सकता है। एच कॉमन फैक्टर, जैसे कुछ के अंदर 5 कॉमन होता है, कुछ के अंदर 10 कॉमन होता है, कुछ के अंदर 15 कॉमन होता है। ये डाटा पे डिपेंड करता है, कॉमन होना चाहिए, बस बात खत्म। और बाय द वे, यहां तक, यहां से देख के तुम लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्चुअली में एच एंड ए कुछ भी हो सकते हैं।
क्योंकि जो ए में माइनस कर रहा हूं उतना ही ए ऐड भी कर रहा हूं, जिस एच से डिवाइड कर रहा हूं उतने ही एच से, एच और एक्चुअली में ए हो कुछ भी सकते हैं प्रैक्टिकली, वो पॉसिबल है, राइट। बट लेते क्या है हम, एच कॉमन फैक्टर लेते हैं और ए को मिडिल वाली वैल्यू, ताकि वो सिमेट्रिकली डिवाइड करे और हमारे लिए एक्चुअली में कैलकुलेशन मिनिमम हो जाए, इसलिए करता हूं। ठीक है, एक्सैक्ट, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा मीडियन जो हमें चाहिए, ठीक है। मीन डेविएशन के अंदर हमें मीडियन एंड मीन दोनों चाहिए। तो मीन हो गया, अब आता है मीडियन पे। तो मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, या मतलब डेफिनेशन क्या है उसकी, मिडल मोस्ट वैल्यू, राइट। बाय बाय वैल्यू, मिडल वाली जो वैल्यू होती है उस मिडल डाटा सेट बाय वैल्यू, उस डाटा सेट को हम क्या बोलते हैं, मीडियन। ठीक है, मतलब यह एक ऐसा डाटा सेट जो पूरे के पूरे डाटा को बाय वैल्यू दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है। और उसको ढूंढने का तरीका क्या होता है, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं। और जो मिडल वाली वैल्यू होती है, अगर तो सिंगल मिडल वाली वैल्यू है तो वो मीडियन बन जाएगा, और अगर दो मीडियन वाली वैल्यूज है तो उनका एवरेज, वो हमारा मीडियन बन जाएगा। ये आ जाएगा एक्सरसाइज के लिए। अगर हमारे पास x1 x2 x3 सोल्टल एक्शन है, राइट, इनका मीडियन अगर हमें ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि इसके अंदर n ऑड है या n इवन है। अगर तो n भैया ऑड है, 5 है, तो मिडल वाली वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, एक सिंगल मीडियन एक्ट करेगा, राइट। 5 से 3 तक जाने का तरीका, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो मिडल पोजीशन, इन दैट केस क्या हो जाएगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इस वाली पर्टिकुलर पोजीशन वाली जो डाटा एंट्री है उस पर हम चले जाएंगे, वो हमारा मीडियन एक्ट करेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के बाद। और अगर इवन वैल्यूज हैं, तो जैसे 6 वैल्यूज है, तो डायरेक्टली 6/2 करो, 3, तो फर्स्ट मिडल वैल्यू आ जाएगी, एंड प्लस 1 कर दो तो सेकंड मिडल वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो एक मिडल वैल्यू आएगी n/2 और एक आएगी n/2 प्लस 1, एक्स एंड एक्स। इस पोजीशन पे हम चले जाएंगे और इन दोनों का एवरेज करेंगे, एवरेज करने के लिए प्लस डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरा मीडियन एक्ट करेगा। ये क्लियर है, ये क्लियर हुआ, श्योर। चलो, और अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉरी अपना डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए कैसे निकालते हैं, एक्स आई एफ आई डाटा के लिए मीडियन कैसे निकालते हैं। याद है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्या निकालते हैं, हम्म, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से निकालते हैं, बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्या निकालते हैं, नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से करते क्या थे। नहीं नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, फिर n/2 निकालते थे सबसे पहले। इसके अंदर भी निकालने मिडल वैल्यू ही है, राइट। लेकिन मिडिल वाली वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता था। वो कैसे यूज किया जाता था वो समझो, ठीक है। देखो,
लेट्स से भैया 3, 5, 7, 9, 4, 3, 2, 5। ठीक है। तो अब देखो एक्चुअली में डाटा सेट तो हमारे पास ये है ना, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 2, 7, 7। ठीक है। एंड 9, 9, 9, 9, 9। एक्चुअली में डाटा सेट तो ये है ना हमारा। अब इसके अंदर से मिडिल मोस्ट वैल्यू ढूंढनी है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले सारे के सारे समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं। अब इसके अंदर ओड इवन ही ढूंढते हो कि ओड आ रहा है या इवन आ रहा है। इसके अंदर डायरेक्टली हम क्या करते थे, n/2। डायरेक्टली n/2 करेंगे हम। ठीक है। तो n/2 करके क्या आ रहा है, देखो 7 and 7, 14/2, 7। तो हम डायरेक्टली बोलते थे सेवंथ वाली जो पोजीशन वाली वैल्यू होगी वो हमारे लिए क्या एक्ट करेगी, मीडियन एक्ट करेगी। ठीक है। अब सेवंथ वाली वैल्यू ढूंढने के लिए, अब देखो यहां पे सेवंथ वाली वैल्यू ढूंढने के लिए या तो देखो ऐसे लाइन में लगा लो और सेवंथ वाली वैल्यू ढूंढ लो, या तो ऐसे कर लो। ठीक है। या तो ऐसे कर लो। और इसी को देखो, क्योंकि ये डाटा एंट्रीज बहुत बड़ी हो सकती हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी है सॉरी इनकी बहुत ज्यादा बार आ सकती है। तो लाइन में लगाना पॉसिबल नहीं होता, काउंट करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू करते थे हम। तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बताता है कि वहां तक कितनी वैल्यू। ठीक है। तो 4, 7, 9, 14। नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, इसका मतलब ये है कि 1 to 4 बेसिकली एंट्रीज क्या है, x1 दैट इज 3। ठीक है। अब यहां इसके अगली वाली से शुरू होके यहां तक, दैट इज 5 से शुरू होके 7 तक क्या एंट्रीज रहेंगी, 5। 7 से अगली वाली वैल्यू 8 से शुरू होके यहां तक 9 तक क्या वैल्यूज रहेंगी, 7। एंड 9 से अगली वाली वैल्यू 10 से शुरू होके 14 तक क्या एंट्री रहेगी, 9। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं। और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे को ये बताता है कि वहां वैल्यू कितनी आइटम्स की है। तो मतलब जैसे 7 की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 9। तो 9 आइटम्स हैं जिनकी वैल्यू 7 तक है, 7 या 7 से लेस देन, राइट। 14 आइटम्स हैं, 14 आइटम्स हैं जिनकी वैल्यू 9 या 9 से कम कम है। ये चीज क्लियर हुआ, श्योर, ये चीज क्लियर हुई। क्या कहना क्या जाता है, राइट। कितनी आइटम्स हैं जिनकी वैल्यू उतनी या उससे कम कम है, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाता है। अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम ये देखने की कोशिश करते हैं हमारा जो n/2 है वो कहां पे लाई करता है। तो जहां पे लाई करेगा वो वाली पर्टिकुलर वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, राइट। अब 7, तो 5 to 7, तो 5 इज अ मीडियन, बात खत्म। ये चीज क्लियर हुआ, पक्का, श्योर, क्लियर है या नहीं, नहीं क्लियर तो बोल दो। हम्म। नहीं, इसके अंदर अगर मान ले टोटल वैल्यू 15 आ गई तो हम फिर वो देखते 7.5 आ जाएगा इन दैट केस। तो 7.5 देखेंगे कि कहां पे लाई कर रहा है। तो 7.5 जो वैल्यू होगा वही हमारा मीडियन एक्टिव है। होना ऑर्डिनल के अकॉर्डिंगली चाहिए था, बट इसके अंदर n/2 के अकॉर्डिंगली एग्जैक्टली देखते हैं। n/2 कहां पे लाई कर रहा है उसी को हम मीडियन मानते हैं, दैट्स इट। इसके अंदर ऑर्डिनल के अकॉर्डिंगली देखते हैं। ठीक है। अच्छा। अब इसके बाद आता है थर्ड टाइप का डाटा, दैट इज क्लास डाटा, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए हमारे पास एग्जैक्टली एक फॉर्मूला होता है मीडियन को कैलकुलेट करने का। ठीक है। तो जैसे क्लास है 1 to 5, 5 to 9, 9 to 13, 13 to 17, 17 to 21, चलो ये क्लास ले लो। एंड इसकी फ्रीक्वेंसी 5, 7, 9, 5, 4। ठीक है, रैंडम। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढते थे इसके अंदर, मीडियन क्लास। सबसे पहले हम मीडियन क्लास ढूंढेंगे। मीडियन क्लास का मतलब भैया वो जो मिडल वाली वैल्यू है एक्चुअली में हो क्या रहा है, हमें नहीं पता कि ये जो 5 वैल्यूज है इनकी एग्जैक्टली वैल्यू क्या है, ये जो 7 आइटम्स हैं डाटा सेट है इनकी एग्जैक्टली वैल्यू क्या है, इसके बीच बीच में है, बट एग्जैक्टली वैल्यू क्या है वो तो पता ही नहीं है।
राइट। तो एग्जैक्टली मीडियन वाली जो मिडिल वाली वैल्यू उसकी पोजीशन ढूंढी जा सकती है, लेकिन वो एग्जैक्टली उसकी वैल्यू क्या वो नहीं पता चल सकता जैन साहब। एग्जैक्टली उसकी वैल्यू क्या है वो नहीं पता चल सकता। ठीक है, तो पहले सबका सम किया, देखो जरा क्या आ रहा है अगेन, एन एन बाय टू करो, तो कितना आ गया 14, 14 एंड 9 23, 23 एंड 5 28, अगेन 14 सॉरी 12 12 12, 12 एंड 9 21, 21 एंड ये 9 चला गया 30, 30 बाय 2 50। तो हमें ये देखना है कि 15th वैल्यू जो है वो कौन सी क्लास को बिलोंग कर रही है, राइट। उसके लिए अगेन क्या निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 5 12 21 26 30। अब इसका मतलब क्या है 1 to 5, इसका मतलब क्या है 5 से अगली वाली वैल्यू 6 से लेके 12 तक, इसका मतलब क्या है 13 से लेके इसकी अगली वाली वैल्यू से लेके 21 तक, राइट एंड सो ऑन। तो यहां पे हमारी ये वाली वैल्यू एक्ट कर रही है, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये है कि भैया इन जो 9 वैल्यूज आ रही हैं इनके अंदर उन्हीं में से एक आधी वैल्यू जो है वो मेरा क्या है, मीडियन। लेकिन क्योंकि इन 9 वैल्यूज का एक्चुअली में एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, फर्श हाथ नीचे कर ले, पीठ सीधी कर ले, दोबारा कहने का मौका ना मिले मेरे को। ठीक है, तेरे को भी पता मैंने तेरे को क्यों पॉइंट आउट किया, बहुत देर से देख रहा हूं। अब ये जो 9 वैल्यूज हैं इनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है हमें तो पता ही नहीं है, तो मीडियन कैसे निकालेंगे फिर। मीडियन निकलता है एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या बोलता है वो, एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ बाय एच इंटू एफ। क्या बोलता है, एल क्या होता है जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट 9 प्लस एन बाय टू जो ऑलरेडी निकाल रखा हमने 15 माइनस सी एफ होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, तो पिछली वाली क्लास तक की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 12 डिवाइडेड बाय क्लास साइज। क्लास साइज क्या है 4 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास दैट इज 9। तो क्या आ जाएगा ये 3। ठीक है, 9 3 27 बाय 4 प्लस 9, 27 बाय 4 कितना हो जाएगा 6.75। ठीक है, तो 9 प्लस 6.75 तो 15.7 ये आ जाएगा। ये समझे। अब ये पता है ये फॉर्मूला काम कैसे करता है, कैसे ये मीडियन कैलकुलेट करके देता है। अभी तक फॉर्मूला यूज किया हुआ है ना तुमने, बट एक्चुअली में मीडियन कैलकुलेट कैसे करके देता है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो 1 to 5 के बीच में कितनी एंट्रीज हैं 5, इधर 7, इधर 9, इधर 5 एंड इधर 4। अब इन देखो ये क्या अज्यूम करता है कि ये जो 9 आइटम्स हैं जिनके अंदर से मेरा मीडियन एक्ट करेगा, कोई ना कोई एक वैल्यू मीडियन है, इनकी वैल्यू क्या है। अब ये सबकी वैल्यू इनका एवरेज एक्ट नहीं कराता, क्योंकि अगर एवरेज लेके जाता तो भैया वो एवरेज जो है वही वाली वैल्यू जो है वो मेरा मीडियन आ जाता। क्यों, क्योंकि ये जो 9 आइटम है इन सबकी वैल्यू क्या हो जाती है इन दैट केस, इन सबकी 9 की वैल्यू क्या हो जाती, 9 एंड 13 का एवरेज दैट इज 11, तो मीडियन भी मेरा क्या आता 11, बट वो तो नहीं आ रहा। तो ये मीडियन का फॉर्मूला जो है ये सारी की सारी वैल्यूज को एवरेज नहीं कंसीडर करता। ये समझे, ये क्या कंसीडर करता है, ये कंसीडर करता है कि ये जितने भी विड्थ है इसके अंदर इन 9 आइटम्स को हमने इक्वल डिस्टेंस पे, क्योंकि ये नंबर लाइन है ना, इक्वल डिस्टेंस पे हमने लगाया हुआ। ये समझे, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे हमने प्लेस किया हुआ 9 के 9 आइटम्स को। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये विड्थ को 9 इक्वल हिस्सों में पहले डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ताकि एक एक हिस्सा जो है
एक एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो कितनी कितनी स्पेस लेगी, ये समझे। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये जो विड्थ है दैट इज 13 - 9 जो आ रही है 4, इसको हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया, ये देखो जरा। ये हमने उल्टा कर दिया है ना, ये डिवाइडेड बाय एफ आना था, इंटू एच आना था, इंटू एच आना था। ये डिवाइडेड बाय 9 आना था, इंटू 4 आना था, बिल्कुल। ये हमने उल्टा कर दिया, ठीक है। एंड ये आना था 9 प्लस क्या आ जाएगा, 4/3 दैट इज 1.33, तो ये आ जाएगा 10.33। तो ये जो हो रहा है ना, ये सॉरी, ये या फिर h/f, ये h/f एक्चुअली में क्या हो रहा है कि इस क्लास की विड्थ को हम इक्वल हिस्सों में डिवाइड करें। कितने इक्वल हिस्सों में डिवाइड करें, जितनी उसके अंदर डाटा एंट्रीज है, ताकि हर एक डाटा एंट्री कितनी विड्थ कंज्यूम कर रहा है वो हमें पता चले। तो अब हमने क्या किया, इसको 9 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब इन 9 हिस्सों में से मेरे को कौन सी पोजीशन पे जाना है, राइट, ये समझे। वो मेरा मीडियन एक्ट करेगा वो वाला नंबर। अब मेरे को जाना है एक्चुअली में 15th पोजीशन पे, हाँ या ना। लेकिन 15th पोजीशन पे जाना है वो स्टार्टिंग से, उसके अंदर से 5 और 7 ऑलरेडी निकल गए, तो कितने बचे, 7 और 5 कितने हो गए, 12। तो और कितना आगे जाना है, ये वो बताता है। तो ये देखो, बेसिकली जो भी मीडियन होगा वो 9 और 13 के बीच में कहीं ना कहीं नंबर लाइन पे आएगा, यानी कि वो 9 प्लस समथिंग होगा, यानी कि जो मीडियन क्लास है उसकी जो लोअर लिमिट है उससे आगे आगे होगा कुछ ना कुछ, हाँ या ना। इसलिए एल प्लस। अब एल प्लस से कितना आगे जाना है, ये विड्थ के अंदर से जो हमने डिवाइड आउट कर दिया है इसके अंदर से कितना आगे जाना है। अब देखो, हमारे पास 12 तो चला गया, कितना आगे जाना था, 15। 15 में से 12 चला गया, और कितना आगे जाना है, तो भैया ये 9 बिट्स के अंदर से हमें कितना आगे जाना है, 3। ये समझे। और वो बता रहा है ये, देखो ये क्या बता रहा है, कहां तक जाना है n/2, 15 तक जाना है। कितना ऑलरेडी जा चुके हैं हम, यहां तक कितना ऑलरेडी जा चुके हैं, इसलिए पिछली वाली क्लास तक की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देते हैं, यानी कि जो मीडियन क्लास है उससे पहले पहले कितनी आइटम्स खत्म हो चुकी हैं, तो मीडियन क्लास की कितनी आइटम्स के अंदर आगे और जाना है, तो ये वो बताता है। तो n/2 कहां तक जाना है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास मतलब कहां तक ऑलरेडी हम आ चुके हैं। तो मीडियन क्लास के अंदर से ये जो डिफरेंस आता है ये बताता है डिफरेंस कि मीडियन क्लास के अंदर आगे और कितना जाना है, ये समझे। कितना आगे जाना है, 3। हर एक की विड्थ इतनी है, तो 3 की विड्थ कितनी हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई किया, उसको लोअर के अंदर ऐड कर दिया, तो जाके हमें एग्जैक्टली क्या मिलता है, मीडियन। अगेन ये क्या करता है, मीडियन क्लास के अंदर जितनी वैल्यूज हैं, राइट, उन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली डिवीजन कर देता है, ठीक है। और फिर देखता है कि मीडियन क्लास के अंदर से कौन सी पर्टिकुलर पोजीशन पे जाना है, मीडियन क्लास के अंदर से कौन सी पर्टिकुलर पोजीशन पे जाना है, उतनी पोजीशन वो आगे चला जाता है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, h/f, ये जो इसकी विड्थ है उसको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दिया, ताकि एक पर्टिकुलर डाटा एंट्री की मेरे को विड्थ पता चल जाए कि एक पर्टिकुलर डाटा एंट्री कितनी स्पेस कंज्यूम कर रही है, राइट। और इसके अंदर से कितनी स्पेस आगे जाना है वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और वो क्या होता है, n/2 माइनस CF। और ये लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास से आगे इतना जाना है, तो L प्लस। तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाता है मीडियन का, यहां से मीडियन का फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। इस तरीके से समझने की करोगे तो फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है, अपने आप डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगी। क्लियर हुआ, चलें। अब इनके अंदर डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन होता है, इनके अंदर कोई भी शॉर्टकट वगैरह नहीं होता, मीडियन के अंदर डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन करना होता है तीनों के अंदर, ठीक है। मोड हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब 11th का जो हमारा मटेरियल उस पे आ रहे हैं, ठीक है। अब जो 11th का मटेरियल है इसका यूज क्या है पहले मैं वो बता देता हूं।
अब ध्यान से सुनना, डिवीजन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, डिवीजन का नाम से पता चल रहा है, डेविएटेड, कौन कितनी डेविएटेड है चीज, उसको मेजर करना है किसी ना किसी तरीके में, वो डेविएशन देगा। राइट। जैसे बचपन में क्या होता था कि किसी दिन अगर हमने कम पढ़ा, पहली बात तो ये कम कौन डिफाइन करता है, पेरेंट्स। पता नहीं चलेगा कब वो बोल देंगे तू आज पढ़ा ही नहीं है, और मारेंगे पकड़ के। वो अपने मन में ना एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट कर देते हैं, अगर तो हमारा बच्चा इतना पढ़ा तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, और अगर इससे वो हल्का सा भी कम हुआ तो हम मारेंगे पकड़ के। राइट। तो वो जो उनके मन में इमेजिनरी लाइन है उससे हम कितना दूर है ये डिफाइन करेगा। हाँ है ना, ये डेविएशन, इसी को डेविएशन बोलते हैं। ठीक है। तो नंबर लाइन पे हमने सारे डाटा को लगाया, x1 x2 टिल xn, हमने इनका मीन लिया, एवरेज, सारी की सारी वैल्यूज का। अब हर एक आइटम, हर एक डाटा सेट अपने एवरेज से कितना दूर है, इस दूरी को हम क्या बोलेंगे, डेविएशन। हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी डेविएशन। तो ये डिस्टेंस, ये बन जाएगा पहले एलिमेंट की डेविएशन, ये बन जाएगा दूसरे एलिमेंट की, ऐसे ये सारे के सारे डिस्टेंसेस क्या आ जाएंगे, डेविएशन। तो डेविएशन की डेफिनेशन क्या चलेगी, एलिमेंट का अपने मीन से डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव। तो, तो इसको बोलते हैं हम DI, डेविएशन। और हर एक मीन डेविएशन, फर्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा, मीन डेविएशन। भैया मीन डेविएशन तो नाम से क्लियर है, डेविएशंस का मीन, डेविएशंस का एवरेज। तो एवरेज ऑफ ऑल द डेविएशंस कर लो, वो क्या बन जाएगा, मीन डेविएशन। तो अगर हमारे पास x1 x2 x3 टिल xn है, राइट, मैंने सबसे पहले निकाला मीन, मीन निकालने के बाद हर एक एलिमेंट का उसके मीन से क्या निकाला, डेविएशन। तो क्या आ जाएगा, x1 माइनस एक्स बार का मोड, x2 माइनस एक्स बार का मोड, एंड सो टिल xn माइनस एक्स बार का मोड। यानी कि ये सारे डिस्टेंसेस निकाले, और इन सारे के सारे डिस्टेंसेस का एवरेज क्या आ जाएगा, इन सबका सम डिवाइडेड बाय, दैट इज समीशन xi माइनस एक्स बार का मोड डिवाइडेड बाय n। ये मेरे को क्या देगा, मीन डेविएशन, डेविएशन का मीन। यही है मीन डेविएशन बस, ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है इसकी, मीन डेविएशन की, डेविएशन का मीन। राइट। अब इसका मतलब क्या है कि मीन से ऑन एन एवरेज जब मैं इतना डिस्टेंस आगे इधर इधर जाऊंगा, ऑन एन एवरेज मेरे को हर एक आइटम डाटा सेट मिल जाएगा। मतलब ऑन एन एवरेज हर एक डाटा आइटम जो है, हर एक डाटा सेट इतना मीन से इतना डिविएटेड है, मतलब इतना इतना इधर इधर जाएंगे तो ऑन एन एवरेज मेरे को ऑलमोस्ट सारे के सारे डाटा सेट मिल जाएंगे। ये होता है मेरा मीन डेविएशन का मतलब, ऑन एन एवरेज हर एक डाटा आइटम इतना डिविएटेड, दैट्स इट। ये समझ में आया, पक्का, इसी के ऊपर हमें बात करनी। ठीक है।